मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि मेजर जनरल डॉक्टर त्रिपाठी जी, माननीय विशिष्ट अतिथि श्री रमेश दवे जी, हमारे दोनों माननीय संघचालक, उपस्थित सज्जन वृंद, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, मेजर साहब जी ने हमको बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया है और हमसे कुछ अपेक्षा भी व्यक्त की है। हम जरूर उन्होंने जो दिया मार्गदर्शन किया है उसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन एक जानकारी के लिए मेजर साहब ने जो तीन अपेक्षाएं व्यक्त की, उसमें से 2 अपेक्षाएं तो हमने पहले ही पूर्ण की है। जैसे हम अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम देख रहे हैं, वैसे ही इस देश में और एक संगठन माता भगिनियों के लिए चलता है जिसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति। जो कार्यक्रम आप लोगों ने अभी यहाँ देखे, ये सारे कार्यक्रम राष्ट्र सेविका समिति में सिखाए जाते हैं। राष्ट्र सेविका समिति का बैंड भी है। राष्ट्र सेविका समिति में माता बहनों को दंड भी सिखाया जाता है, नियुद्ध भी सिखाया जाता है, संचलन भी सिखाया जाता है। वास्तव में जब संघ शुरू हुआ 1925 में, तब डॉक्टर हेडगेवार जी ने यह विचार सारे समाज के सामने वहां पर रखा कि आज हिंदू असंगठित होने के कारण हम गुलाम हुए हैं। भारत को फिर से स्वाधीन करना है और उसका मूल रूप उसको प्राप्त कर देना है, तो हिंदुओं को संगठित करना पड़ेगा। और यही उद्देश्य लेकर डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ के जो कार्यक्रम, शारीरिक कार्यक्रम, बौद्धिक कार्यक्रम चलने लगे, उसको देखकर वर्धा में वंदनीय लक्ष्मीबाई नाम की जो महिलाएं थी, वे डॉक्टर साहब को मिलने के लिए आई और उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि यह सारी शिक्षा यह हमारे माता बहनों को भी मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने मान्य किया, लेकिन उस समय की जो परिस्थिति थी उसको देखकर डॉक्टर साहब ने यह सुझाव दिया कि लक्ष्मीबाई, उनको मौसी जी कहते थे, कि मौसी जी, आप यदि इन सब का नेतृत्व करती है तो मैं आपको पूरी तरह से सहायता करूंगा। जहां जहां पर हमारे स्वयंसेवक है, वे सारे स्वयंसेवक आपको सहायता करेंगे। तब वंदनीय मौसी जी ने वर्धा में इसकी स्थापना की और राष्ट्र सेविका समिति तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के बराबर, जैसा मेजर साहब ने कहा कि कंधे से कंधा लगाकर, वैसे उनकी भी शाखाएं चल रही है, शाखाएं बढ़ रही है। सारे देश भर में राष्ट्र सेविका समिति की शाखा है और मुझे कहने में आनंद होता है कि आज एक सभी माता बहनों को एक अच्छा संस्कार देने वाली और स्वयं को पूर्ण आत्मविश्वास से परिपूर्ण करने वाली ऐसी यह राष्ट्र सेविका समिति का कार्य सारे देश भर में उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। मेरा आह्वान है सारे माता बहनों को कि राष्ट्र सेविका समिति के बारे में आप जरूर सुने और उसमें जाकर ये सारी शिक्षाएं जो अभी आपने देखी वह सारी ग्रहण करने का प्रयास करें, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाए। दूसरी अपेक्षा डॉक्टर मेजर साहब ने व्यक्त की थी कि छोटे बच्चों को भी हमने लेना चाहिए। तो हमारे शिशुगण चलता है, हमारी जो शाखा चलती है, उस शाखा में 5वीं कक्षा से लेकर स्वयंसेवक आते हैं, उनको हम कहते हैं शिशुगण। इन शिशुओं का भी
बहुत अच्छी प्रकार के संस्कार पर उनके खेल होते हैं, उनको कहानी बताई जाती है। जो जो संस्कार घर में माता बहनें करती है, पिता करता है, वे सारे संस्कार और उससे भी अधिक राष्ट्र प्रेम का संस्कार भी हम करते हैं। जैसा मेजर साहब ने कहा, यह बात अत्यंत सच है कि एक छोटा जिस प्रकार का माटी का गोला रहता है, ऐसा ये माटी का गोला अपने छोटा बच्चा रहता है। उसको हम जिस प्रकार का आकार देंगे उस प्रकार का आकार वो लेता है। हम दुर्गोत्सव मनाते हैं, दुर्गा की मूर्ति हम देखते हैं, तो वो दुर्गा की मूर्ति तो माटी की रहती है, लेकिन दुर्गा को माँ दुर्गा को सभी लोग प्रणाम करते हैं। उसके नीचे जो वो जिसको मार रही है, वह महिषासुर भी उसी माटी का बनाया हुआ है, लेकिन उसको नमस्कार नहीं होता। इसका कारण ऐसा है कि जो संस्कार माता पर है, वो संस्कार उस मिट्टी ने ग्रहण किए हुए हैं, उसको माता का रूप दिया गया है, इसलिए वो माटी का गोला समान होने के पश्चात भी माता को नमस्कार होता है, महिषासुर को नहीं। ये जानकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शिशु काल से ही स्वयंसेवकों पर संस्कार करने का प्रयास किया है, और इसलिए शाखा में शिशु गणस अलग खेलता है, उन पर उनके आयु के अनुसार संस्कार होते हैं। बाल गण अलग चलता है, जो 7वीं 8वीं से लेकर 10वीं तक के 8वीं 9वीं तक के हैं, उनको हम बाल गण कहते हैं। और ऊपर का किशोर गण 9वीं से 11वीं 12वीं तक, 12वीं के ऊपर का तरुण गण, महाविद्यालयीन जो छात्र रहते हैं, और उसके ऊपर जो रहते हैं जो व्यवसाय करते हैं, उनका व्यवसाय तरुणों का गण चलता है। उसके ऊपर लगभग 45 से ऊपर 100 तक, जिनको हम प्रौढ़ कहते हैं, उनका गण अलग चलता है। इनकी शाखाएं अलग अलग चलती है, और इसलिए मेजर साहब की 2 अपेक्षाएं तो हमने पूर्ण की है। तीसरी अपेक्षा जो व्यक्त की है, उसको हमारा पूर्ण समर्थन है कि सभी घरों में माता बहनों ने और पिता ने भी यह अपने सामने उद्देश्य रखना चाहिए कि मेरा एक बेटा यह सेना में जरूर जाए। राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा करनी है, तो इसलिए हम सब लोगों ने, मेजर साहब ने जो कुछ बताया है, उसको ध्यान में रखकर अपना प्लानिंग यदि हमने उस प्रकार का किया, तो मुझे लगता है कि ये सारी अपेक्षाएं हम पूर्ण कर सकेंगे। आज का यह जो कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, यह वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शारीरिक विभाग ने गत 3 वर्ष से इसका आयोजन किया था। सारे देश भर में जितने बड़े नगर हैं और जिला केंद्र है, उन जिला केंद्रों में शारीरिक प्रधान कार्यक्रम और गुणवत्तापूर्ण संचालन, यह दोनों होने चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह शारीरिक विभाग ने रखा था। और उसके अनुसार आज केवल भोपाल में ही नहीं, तो कई जगहों पर इस प्रकार के गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम आज ही चल रहे हैं। अपने अपने सुविधा के अनुसार अलग अलग शहरों में अलग अलग तिथि पर ये सारे कार्यक्रम निश्चित किए जाते हैं, लेकिन सारे देश भर में इसी प्रकार के गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम, शारीरिक प्रधान कार्यक्रम करने का हमारा प्रयास है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जो हमारी कार्यकर्ता, जैसा अभी नितिन जी ने बताया कि कोरोना काल में जो एक जड़पन आ गया था, थोड़ी एक जंग लग गया था, उस जंग को दूर करने के लिए और फिर से सारे समाज को संगठित करने का जो प्रयास हमारा अनवरत चल रहा है, उसको फिर से गति देने के लिए यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। और इस निमित्त सारे कार्यकर्ता फिर से काम में लग गए। संघ का काम कौन सा है, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। जैसा मेजर साहब ने भी बताया कि व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति के सुसंस्कारित व्यक्ति के द्वारा राष्ट्र निर्माण, यह संघ का उद्देश्य है।
अपना गौरवोज्वल इतिहास हम सबको पता है कि एक समय ऐसा था कि जब भारत विश्वगुरु कहलाया था। अब उस स्थान से यदि च्युत हुआ है तो उसको फिर से उसी स्थान पर बैठाना यह संघ का उद्देश्य है। और इसलिए एक साधन इस नाते से हमने हिंदू संगठन ये हाथ में लिया है। हमारी कार्य पद्धति दैनिक शाखा के माध्यम से जो कार्यक्रम आपने देखे, ये सारे कार्यक्रम दैनिक शाखा में सिखाए जाते हैं। उसी के साथ साथ गीत, बड़े जो अपने इस देश में हो गए बड़े नेता, उनके अमृत वचन, अपने ऋषि मनीषियों ने जो सुभाषित बताए हैं, उन सुभाषित, अपने वीर पुरुषों की वीर गाथाएं, इन सब का स्मरण करते हुए हम अपने स्वयंसेवकों को एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, जिसको विवेकानंद मैन विथ कैपिटल एम ऐसा कहते हैं, जिसको ग्रीक चिंतक डाइजेनिस जिनको आदमी कहता है, उसको ही डॉक्टर हेडगेवार जी ने स्वयंसेवक कहा है। ये डाइजेनिस के बारे में एक बार बड़ी सुंदर कहानी बताई जाती है कि एक बार डाइजेनिस हाथ में लालटेन लेकर दिन के प्रकाश में बाजार में निकला। उस लालटेन के प्रकाश में कुछ वो ढूंढ रहा था। लोगों को आश्चर्य लगा कि डाइजेनिस इतना महान तत्वज्ञानी है और उसको इतना ही समझता नहीं है कि सूर्य प्रकाश में इस लालटेन का प्रकाश कितना रहेगा, दिखेगा, और उस लालटेन में वो ढूंढ क्या रहा है। एक ने बड़े साहस करके पूछा कि महाराज आप क्या ढूंढ रहे हैं। डाइजेनिस ने उत्तर दिया, मैं आदमी ढूंढ रहा हूं। लोगों को आश्चर्य लगा। पूछने वाले ने कहा, क्या क्या यहां हम सब आपको आदमी नहीं दिख रहे? डाइजेनिस का उत्तर था कि मुझे आदमी चाहिए, बौना नहीं। डाइजेनिस कहता है कि आज मैं जितने व्यक्तियों को देखता हूं जिनको आप आदमी कहते हैं, वे बौने हैं। बौने में जिनका सारा छोटा छोटा होता है, हाथ छोटे होते हैं, पैर छोटे होते हैं, आंखें छोटी होती है, उनका मन भी छोटा होता है। वो बहुत ऐसा विशाल देख नहीं सकते, जो दूसरों के बारे में सोच नहीं सकते। उसको डाइजेनिस बौना कहता है। और इसलिए वो कहता है कि आदमी उसको कहते हैं कि जो केवल स्वयं के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचता है। इसी को ही विवेकानंद ने मैन विथ कैपिटल एम ऐसा कहा है कि जिसका कैपिटल है सारा, जिसका मन बड़ा है, जिसकी सोच बड़ी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों को इस प्रकार का मैन विथ कैपिटल एम बनाना चाहता है। और इसलिए हम अपने शाखाओं में एक सुभाषित सिखाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभी नराणाम। आहार, निद्रा, भय और कामना वासना, यह पशु और मानव दोनों के लिए समान है। फिर पशु और मानव में फर्क क्या? तो सुभाषित के दूसरे लाइन में कहते हैं, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म व्यक्ति के पास में अधिक है, मानव के पास में अधिक है। धर्म मैंने पूजा पद्धति नहीं, यहां धर्म का अर्थ कहा है कर्तव्य। मेरा पितृधर्म क्या है? मेरे बच्चों का लालन पालन करना, ये मेरा पितृधर्म है। मेरा मातृधर्म क्या है? मेरे संतानों पर प्रेम करना, सबकी चिंता करना, सारे परिवार की चिंता करना, ये मेरा मातृधर्म है। वैसे मेरा भ्रातृधर्म, मेरा राष्ट्र धर्म, समाज धर्म, ये सारे कर्तव्य, इस नाते से धर्म इस शब्द का उपयोग यहाँ किया गया है। तो स्वयं के कर्तव्य जो जानता है, उसको इस सुभाषित में नर कहा है। साधारण व्यक्ति के 4 प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं नराधम, जो अपने कर्तव्य को नहीं जानता या जानकर भी उस कर्तव्य का पालन नहीं करता, उल्टा दूसरों को अधिक से अधिक तकलीफ देता है, दूसरों का बुरा सोचता है, दूसरों पर अन्याय अत्याचार करते हुए अपने स्वयं का स्वार्थ पूर्ण करना, ऐसा जो काम करता है उसको उस व्यक्ति को नराधम कहते हैं। दूसरा नर,
जिसको मेरा कर्तव्य क्या है पता है, और उस कर्तव्य के जैसा कर्तव्य को पूर्ण करने का वो प्रयास करता है। कभी उसमें सफल होता है, कभी असफल होता है, कभी उसका स्वार्थ बड़ा हो जाता है, कभी उस स्वार्थ को दूर रखकर वो समाज सेवा भी करता है। ऐसा प्रयास जो करते रहता है उसको नर कहते हैं। तीसरा है नरोत्तम, जो अपने कर्तव्य को जानता है और कर्तव्य को जानकर अपने स्वयं के स्वार्थ को बाजू रखकर केवल दूसरों के लिए जीता है, परोपकार करता है। इसको कहते हैं नरोत्तम। सदा दूसरों के विचार उसके मन में आता है कि दूसरे कैसे सुखी हो। इसमें स्वयं को थोड़ा कष्ट होता है तो वो सहन करता है, लेकिन दूसरों का सुख देखने का प्रयास करता है, उसको नरोत्तम कहते हैं। और चौथा नारायण, जो स्वयं के बारे में सोचता ही नहीं है, मैं नहीं तू ही, यही विचार जिसके मन में आता है, अपने स्वयं के बारे में बिल्कुल न सोचते हुए निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के बारे में जो सोचता है और दूसरों पर उपकार करने का प्रयास करता है, अपने कर्तव्य को समझकर दूसरों की सेवा करना यही मेरा कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो जीता है उसको नारायण कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में मिलने वाले सारे संस्कार यह नर से लेकर नारायण तक इस यात्रा में साथी होते हैं, यह आपको सहायभूत होते हैं। हमारा प्रयास यह है कि हमारा स्वयंसेवक यह नर से नारायण बने, और इसीलिए अलग अलग प्रकार के संस्कारों के द्वारा हम अपने स्वयंसेवकों में अनुशासन, साहस, धैर्य माने पेशेंस, दम माने स्टेमिना, चरित्र, ध्येयनिष्ठा, निस्वार्थ बुद्धि और नेतृत्व करने की क्षमता, ऐसे सारे गुणों को निर्माण करने का प्रयास करते हैं। और जैसा डॉक्टर मेजर साहब ने कहा, द बिगेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, ऐसा ये जो संगठन हो गया है, इसमें लाखों स्वयंसेवक इस प्रकार के हैं कि जो आज नर से ऊपर उठे हुए हैं, जो दूसरों के बारे में सोचने लगे हैं, अपने स्वयं के बारे में न सोचते हुए केवल दूसरों की सेवा करना, यह काम करने वाले ऐसे लाखों स्वयंसेवक आज संघ ने निर्माण किए हुए हैं। और इसलिए संघ का जो कार्य है, इस कार्य को समझकर आप सब लोग इस कार्य में हमको सहायता करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। संघ ने अपने शुरू से ही निश्चित रूप से कहा है कि इस देश को यदि वैभव संपन्न बनाना है, फिर से विश्वगुरु बनाना है, तो इस देश का जो मुख्य समाज है, इस मुख्य समाज को संगठित होना पड़ेगा। और इसलिए हिंदुओं को संगठित करना, उनको जागृत करना, कारण कई हिंदू यह जागकर फिर सो जाते हैं। जब से विदेशी आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, उस समय हमने देखा होगा कि यह देश अत्यंत पराक्रमी वीरों का देश था, लेकिन इतना बटा हुआ था कि एक स्थान पर आक्रमण करने के लिए गजनी का महमूद आता है, सोमनाथ पर आक्रमण करता है, लेकिन गजनी से लेकर सोमनाथ तक बीच में जितने प्रांत होते हैं भारत के, पंजाब आता है, राजस्थान आता है, सीमा प्रदेश है, इन सारे सीमा प्रदेश के राजाओं ने उसको बीच में अड़ाया नहीं, कारण उन्होंने सोचा कि आक्रमण मेरे ऊपर नहीं हो रहा है, आक्रमण सोमनाथ पर हो रहा है, गुजरात का प्रदेश, गुजरात के लोग वो उसको देखेंगे, मेरे क्या बाप का जाता है। इतना स्वार्थी विचार करने के कारण गजनी का महमूद गजनी से निकलकर सोमनाथ में आता है, सोमनाथ का मंदिर ध्वंस करके सारी संपत्ति लेकर वापस वहां पर जाता है, लेकिन फिर भी उसको कोई अड़ाता नहीं है। ये जो स्वार्थी भावना है, इसी स्वार्थी भावना को हम कहते हैं कि ये जो सज्जन शक्ति है, यह सोई हुई है। ये जो हिंदू है, यह सोया हुआ है, इसको जगाना है, उसको अपना मूल स्वरूप प्राप्त करके देना है, उसको याद दिलाना है कि तुम उसके वंशधर हो, उसके वंशज हो जो राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल बुंदेला,
इनका ही रक्त तुम्हारे धमनियों में बह रहा है। और इसलिए उन लोगों ने जिस प्रकार का समाज को संगठित करके प्रतिकार किया है, आज भी उसी प्रकार का प्रतिकार आवश्यक है। कारण इस देश को तोड़ने वाले ऐसे कई लोग आज भी यहां मौजूद है। भारत तेरे टुकड़े हो गए, यह कहने में जिनको शर्म नहीं आती, ऐसे कई लोग यहां पर है। इस समाज में भेद निर्माण करके इसको तोड़ने के लिए अपना षड्यंत्र बनाने वाले ऐसे कई लोग यहां पर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से लेकर आज तक 97 वर्ष हो रहे यही कार्य कर रहा है कि हिंदुओं को समझा रहा है कि हम सब एक है। हिंदू इस शब्द का अर्थ इस देश में जन्म हुआ, इस देश के संस्कृति को मानने वाला, इस देश के धर्म और पूर्वजों को मानने वाला, ऐसा जो कोई है वह हिंदू है। उसकी उपासना पद्धति कोई भी हो सकती है। हिंदुओं में कोई एक ऐसा भगवान नहीं है, अलग अलग प्रकार की उपासना पद्धति है, अलग अलग प्रकार के भगवान हैं। उन सब में और एक कोई अल्लाह या कोई यीशु लाना हमारे लिए कठिन बात नहीं है, हम उनको मान्य कर सकते हैं। लेकिन ये उनको समझना पड़ेगा कि मैं इस देश का वायु पानी खाकर जी रहा हूं, अन्न पानी खाकर जी रहा हूं, तो मैं भी इसी संस्कृति का उपासक हूं। यह संस्कृति हमको सिखाता है, जैसा मेजर साहब ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी को जहां सम्मान मिलता है, यह हमारी संस्कृति है। मातृवत परदारेषु, यह हम सदैव कहते हैं। केवल अपने सुख की नहीं, सबके सुख की चिंता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह है भारतीय संस्कृति। और इस संस्कृति को जीने वाला जो है उसको कहते हैं हिंदू। यही व्याख्या लेकर 1925 से लेकर आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इस देश में निरंतर कार्य करते रहे हैं। कई बार संघ के ऊपर बंदी आ गई, लेकिन उससे दुगने उत्साह से उठकर संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना कार्य बढ़ाया हुआ है। और इसलिए आज उसका फल दिख रहा है कि तब से लेकर आज तक हम जो हिंदू 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 कह रहे हैं, उस समय के लोग हमको सांप्रदायिक कहते थे, लेकिन हमने प्रत्येक बार कहा है कि हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। हिंदू सभी संप्रदाय को मानता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश से पड़ा हुआ पानी जैसा विभिन्न मार्गों से आखिरी में सागर में ही जाकर पहुंचता है, उसी प्रकार किसी भी भगवान को पूजो आप, अंतिम में वो उसी परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार जाने वाला है। यह हिंदू मानता है, यह संघ मानता है। और इसीलिए हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। सभी संप्रदाय को मानने वाला ऐसा यह हिंदू धर्म है। इस हिंदू को संगठित करना है, इसी का कार्य हम कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि इस अनवरत कार्य को आज फल मिल रहा है। स्वयं को सेकुलर बोलने वाले आज कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाँ मैं हिंदू हूं। खुली सभा में कह रहे हैं मैं हिंदू हूं। आज मंच पर चंडी पाठ का गान हो रहा है, आज मंच पर हनुमान चालीसा गा रही है। ये कौन गा रहे हैं? जो स्वयं को सेकुलर कहते थे, हिंदू कहने से डरते थे, वे लोग कह रहे हैं कि हाँ मैं हिंदू हूं। मैं कैसा हिंदू हूं यह बताने के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो रही है, गंगा में डुबकियां दी जा रही है, मंदिर में जाकर आशीर्वाद ग्रहण करने की एक होड़ सी लग गई है। हिंदू कहना यह गर्व की बात हो गई है। कभी हिंदू ने ऐसा नहीं कहा कि दूसरों को मारकर केवल अपना ही मैं ही सत्य हूं इसको प्रतिष्ठापित करो। सबको मानते हैं। और इसीलिए जो कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है,
उस कार्य को समझिए, आप लोग समझिए। जो कार्यक्रम आज आपने देखे, इस कार्यक्रमों में कभी आपको आतंकी भाव निर्माण नहीं हुआ, दिखा नहीं होगा। ये एक आतंकवादी संगठन है, ऐसा जो लोग कहते हैं, उन लोगों को प्रत्यक्ष संघ के पास में आकर देखना चाहिए कि वास्तविक आरएसएस क्या है। अपने ही भोपाल के एक हमारे परम मित्र है जो कहते हैं कि आरएसएस के पास में बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री है। आरएसएस के शाखाओं में आतंकवाद सिखाया जाता है। क्या आप लोगों को लगता है कि ये सारे लोग इस प्रकार के आतंकवादी हैं? ऐसा यदि होता तो मेजर साहब या दवे साहब हमारे मंच पर कभी आते ही नहीं। लेकिन आज देख रहे हैं कि सारे देश भर में बड़े बड़े नेता जो संघ के पास में आने की इच्छा कर रहे हैं, संघ के पास में आ रहे हैं, तो जो विरोधी आज संघ को गाली दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये आतंकी संगठन है, इनको उत्तर परस्पर मिल रहा है। लेकिन जो केवल विविध प्रकार के चैनल्स देखकर या वृत्तपत्र देखकर संघों को समझने का प्रयास करते हैं, वे इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये जो कह रहे हैं वो सत्य है या जो हम देख रहे हैं वो सत्य है। और इसीलिए हम आग्रह करते हैं कि आप संघ के पास में आइए। संघ आपके पास में पहुंच रहा है। इस विविध प्रकार के माध्यमों से संघ आपके पास में पहुंचने का प्रयास कर रहा है। जब इस प्रकार के शारीरिक प्रदान कार्यक्रम होते हैं या गुणवत्ता संचलन होता है, जहां जहां पर हमारी शाखा लग रही है, उन शाखा के वार्षिक उत्सव होते हैं। उन वार्षिकोत्सव में कौन से कार्यक्रम होते हैं, यह आप देखिए, प्रत्यक्ष समझिए। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ऐसा यह कार्यक्रम है। और इसलिए मेरा आग्रह आप सब लोगों से है कि आप संघ के पास में आइए, जानिए संघ को, और ये निश्चित रूप से जानिए कि यह संगठन कभी आपको निराश नहीं करेगा। आपके बच्चों के ऊपर संस्कार करके एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास यह संघ में होगा। नर से लेकर नारायण तक जाने का प्रयास यह संघ में होता है। एक राष्ट्र प्रेमी, निस्वार्थ समाज की इच्छा, समाज को जानने वाला, यह समाज मेरा है, ऐसी भावना निर्माण करने वाला ऐसा यह संगठन है। आपने प्रार्थना सुनी है, उस प्रार्थना में एक शब्द, एक लाइन है, प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक है। तो यदि हम अंगभूत है, ये सारा समाज यह मेरा है, संपूर्ण भारत माता का एक एक अंग यानी हम सब है, तो फिर एक अंग दूसरे अंग से घृणा कैसे कर सकता है? यह हो ही नहीं सकता। संघ का कोई स्वयंसेवक ऐसा नहीं है कि जो समाज के दूसरे किसी व्यक्ति से घृणा करेगा। वो सबको अपना मानता है, यह समाज मेरा है, ऐसी ही उसकी धारणा है। और इसीलिए अभी कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि WHO ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य की सराहना की है कि इन लोगों ने जो कार्य किया है वह अत्यंत निस्वार्थ भाव से किया हुआ कार्य है। ऐसा यह कार्य है। अभी संघ को 100 साल पूरे होने में केवल 3 साल और बाकी है, लेकिन कार्य बहुत बाकी है। द बिगेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड होने के पश्चात भी हम स्वयंसेवकों को समझना चाहिए कि अभी भी बहुत काम बाकी है। समाज के अंतिम इकाई तक हमको पहुंचना है। और इसलिए जैसा नितिन जी ने बताया कि कोरोना काल में जितनी जड़वत अवस्था अपनी हो गई थी, वह सारी दूर करके हम फिर से अभी एकत्रित होने लगे हैं। शाखाओं में आने के पश्चात दुगुना समय देकर अभी हम सब कार्यकर्ताओं को समाज के हर व्यक्ति के पास में पहुंचना पड़ेगा, हर मंडल तक पहुंचना पड़ेगा, हर सज्जन व्यक्ति को जागरूक करना पड़ेगा। इस समाज में सज्जन शक्ति बहुत है, केवल सोई हुई है।
और सज्जन भी ऐसे हैं कि जिन सज्जन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि सज्जनता किसको कहते हैं कि सज्जन माने मैं और मेरा इतना ही देखना, किसी के बीच में नहीं आना, इतना किया है मैं सज्जन हूं। लेकिन एक कहानी मैंने एक किताब में पढ़ी थी, बड़ी सुंदर कहानी है, ध्यान में रखने लायक कहानी है कि एक बार एक सज्जन व्यक्ति का मृत्यु होता है और वो यमराज के पास में जाता है। चित्रगुप्त तो उसका खाता देखकर कहता है यमराज को कि इसको सीधा स्वर्ग में भेजो। यमराज को आश्चर्य लगता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को भी एक दिन नरक में जाना पड़ा था और चित्रगुप्त कहता है कि इस व्यक्ति को सीधा स्वर्ग में भेजो। पूछता है क्यों? तो चित्रगुप्त कहता है कि यह आदमी अत्यंत सज्जन था, इसने कभी झूठ नहीं बोला, इसने कभी चोरी नहीं की, इसने कभी किसी पर अन्याय अत्याचार नहीं किया, यह अत्यंत सज्जन व्यक्ति है। तो यमराज ने उसको अपने सामने बुलाया और उसको पूछा कि चित्रगुप्त कहता है कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। बोले हाँ महाराज, झूठ बोलना पाप है, ऐसा ही मुझे मेरे माता ने बताया था। तो यमराज कहते हैं कि तुम झूठ नहीं बोला, तो तुमने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन तुम्हारे आजू बाजू में समाज में तो बहुत सारे लोग झूठ बोलते हुए तुमको दिखाई देते होंगे। बोले हाँ महाराज, आजकल पृथ्वी पर झूठ बोलने वाले बहुत ज्यादा ही हो गए हैं। तो यमराज कहते हैं कि कभी तुमने उनको समझाया कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है? बोले नहीं महाराज, कौन उसको समझाने के लिए जाएगा? वो यदि झूठ बोलते पाप कर दे तो वो अपने पाप से मरेंगे। मैंने मेरा देखा और मैं कभी झूठ नहीं बोला। फिर वो यमराज ने कहा कि तुमने कभी चोरी नहीं की, लेकिन तुमको पता है कि ये समाज में तो चोरी चपाटी करने वाले बहुत सारे लोग थे, कभी तुमने उस चोर को पकड़ा? बोले महाराज, एक दो बार इस प्रकार का प्रसंग आया कि कोई मुझे बुला रहा है, चोर चोर पकड़ो। तो क्या तुम गए वहां पर? यमराज ने पूछा। तो नहीं महाराज, कौन उस झमेले में पड़ेगा? वहां जाने के बाद पुलिस थाना में जाना पड़ेगा, कोर्ट में साक्षी देनी पड़ेगी, इस सारे झमेला मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं मेरे दूसरे रास्ते से चला गया। फिर तीसरे बार यमराज पूछता है कि तुमने किस पर अत्याचार नहीं किया, लेकिन इस समाज में तो अन्याय अत्याचार करने वाले बहुत सारे देखे होंगे। बोले हाँ महाराज, माता बहनों पर अत्याचार करने वाले इस समाज में आजकल इतने हैं कि माता बहनें से रास्ते से ठीक से जा भी नहीं सकती, फप्तियां कसते हैं लोग। तो यमराज ने पूछा कभी तुमने उस ऐसे अत्याचार करने वाली किसी माता बहनों को बचाया? तो वो कहता है कि नहीं महाराज, उसके भाग्य में वो लिखा है तो मैं क्या करूं, उसके भाग्य पर उसको छोड़कर मैं मेरे काम में चला गया। अब यमराज चित्रगुप्त को कहता है कि यमराज चित्रगुप्त, जिस व्यक्ति को तुम सज्जन कह रहे हो यह सज्जन नहीं है, यह अत्यंत स्वार्थी आत्म केंद्रित व्यक्ति है। जिस समाज ने इसको बड़ा किया, जिस समाज ने इसको इतनी सुख सुविधाएं दी, उस समाज के बारे में यह कहता है कि वो अपने भाग्य पर उसको छोड़ देता है। वो गड्ढे में जाए, इसको उसका कोई लेना देना नहीं है, ये केवल अपने बारे में सोचता है। इतना स्वार्थी आत्म केंद्रित व्यक्ति स्वर्ग तो क्या, इसको नरक में भी जाने की अनुमति नहीं है। इसको फिर से पृथ्वी पर भेजो, थोड़ा दूसरों के लिए सोचने दो, तब कभी इसका बारे में सोचेंगे। अब ये कहानी यदि सच है तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि सज्जनता किसको कहते हैं। मैं और मेरा परिवार इतना ही केवल देखा तो हमने अपने पूर्वजों से क्या सीख ली? वो गजनी का महमूद भी आया था, उस समय के राजाओं ने केवल मैं और मेरा राज्य इतना ही देखा था, और उसके कारण बार बार आक्रांताओं का आक्रमण हमको सहन करना पड़ा था। उससे सीख लेकर आज यदि हम जागरूक होते हैं, ऐसे सारे सज्जन व्यक्तियों को जो अपने स्वयं के बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, उनको हम बता दें कि सज्जनता इसको नहीं कहते। दूसरों के बारे में जो सोचता है वह सज्जन है। और इसलिए थोड़ा समाज के बारे में सोचने के लिए एकत्रित आइए। उसी के लिए संघ आपको आह्वान कर रहा है कि अकेले से काम नहीं होगा। इस कलियुग में संघे शक्ति कलौ युगे, संगठित शक्ति यही महत्वपूर्ण है कलियुग में। और इसे संगठित रूप से अपना कार्य पूर्ण करने के लिए
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको आह्वान कर रहा है, आइए संघ में आकर संघ को समझिए। संघ के जो संस्कार है वो सारे संस्कार ग्रहण करके निस्वार्थ भाव से जिस समाज के हम बिंदु है, जिस समाज के हम अंग है, उस समाज को एक विषमता मुक्त, समता युक्त, वैभवशाली और संगठित भारत करने के लिए आप सब लोग एकत्रित आएंगे और अपना यह देश फिर से एक बार वैभव संपन्न बनकर विश्व गुरु बनकर रहेगा, ऐसी आशा व्यक्त करके आज का यह बौद्धिक समाप्त करता हूं। सावधान, उत्तिष्ठ, नमा। संघ दक्ष, ध्वज प्रणाम, 1 2 3। संघ करा वाम प्रदा आर्म स्वस्था। आगंतुकों से अनुरोध है वो अपना स्थान छोड़ सकते हैं। अभी जिन्होंने दंड के भाग 6, 7 और 8 अंतिम वाले भाग 8 वाले कार्यकर्ता रुकेंगे। नगर शारीरिक प्रमुख, जिला शारीरिक प्रमुख रुकेंगे।